तो आपने औरंगजेब साहब को लगाया जो टॉप सुर्खेल है इंटरनेशनल बैंकिंग के, और कौन सा बड़ा बैंक था जिसमें उन्होंने काम नहीं किया? तो व्हाई कांट दे ब्रिंग इन ऑल दीज पॉलिसीज दैट यू आर पॉइंटिंग आउट? आई होप ही डज। अब तो देख, अभी आया ना, अब देखते हैं। बट मुझे जो जिस चीज़ का फिक्र है, क्योंकि अभी आपने एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी कोई बनाई है जिसमें बरतानिया से आप एक प्रोफेसर को ले आए हैं। सर इधर भी हमने कॉन्फ्लिक्ट देख लिया ना, और वो अब एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, उसने पेट्रोल स्लैश किया 15 रुपए। औरंगजेब साहब ने कहा कि यार किधर कर दिया आपने, और वो 4 पे वो एक क्लैश ऑलरेडी शुरू हो गया। वो तो एक सर ये जो कौंसिल बनी है इसमें तो आईपीपीज के मालिकान भी हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई प्लान नहीं है। कहने का मेरा मकसद ये है कि जो जब चीज़ लीडरशिप दे रही है उसको उसको भी हम लोग अब प्रॉब्लमेटिक करना जा रहे हैं। देखें, इन तमाम हमारी डिस्कशंस में एक वाहिद सोलर प्रोडक्ट था जो कि सबको रिलीफ दे रहा था, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री की बात करें हम या किसी भी। अच्छा, मैं एक सोलर पे आपको काजी साहब एक बेसिक चीज़ आप भूल जाएं कि जी ये कैपेसिटी पेमेंट और फलानी, पूरे इस वक्त जो सोलर की कॉस्ट है, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जी प्लीज, वो कोई 3-4 सेंट एक यूनिट पड़ती है। एग्री, 3-4 सेंट, 3-4 सेंट एक यूनिट, ठीक है ना? सबसे पॉजिटिव पॉइंट। अब मेरी दूसरी बात सुन लें। अब ये जो प्लांट हमने लगाए हुए हैं फॉसल फ्यूल के ऊपर, या कोला, इंपोर्टेड कोला या तेल, ये वो थर को आप साइड पे कर दें फिलहाल। इसमें कैपेसिटी पेमेंट तो अपनी जगह है, जो फ्यूल के लिए पेमेंट है वो ही कोई 9-10 सेंट के करीब है, मोर देन दैट। वो देनी भी आपने गवर्नमेंट ने खुद, और वो भी आपने 10 सेंट है वेरिएबल कॉस्ट। आप इकोनॉमिस्ट हैं तो आप समझ जाएंगे कि वेरिएबल कॉस्ट 10 सेंट है एक तरफ, दूसरी तरफ टोटल कॉस्ट 3 सेंट है। तो ये तो एक एज अ नेशनल ऑब्जेक्टिव ठीक आपका होना चाहिए कि ये 10 सेंट वाला जो वेरिएबल कॉस्ट है इसको मैं सिर्फ इस्तेमाल करूं इमरजेंसी के लिए, ये 3 सेंट वाले को मैं सारे मुल्क में फैलाऊं। लेकिन वो जो आपके चीज जो सबसे बड़ी ओवैस लगारी साहब जो फरमा रहे हैं कि नेट मीटरिंग के हवाले से ये फेक न्यूज़ है सारी की सारी, उधर ही ऐसा ही है? जी मैं उधर ही आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब की बात को सेकंड करूंगा कि ये वो वाहिद इंडस्ट्री डेवलप हो रही है जिसमें गवर्नमेंट का कैपिटल इन्वॉल्व नहीं है, गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं देना पड़ रहा। आप देखें कि तमाम लोगों ने अपने घरों पे जो सोलर लगवाए हैं तो वो यूजर अपने पैसों से लगवा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट सोलर का सेटअप बना रहा है तो तो लगारी साहब तो कह रही है फेक न्यूज़ है, अभी तो हम ऐसा कुछ करने नहीं जा रहे, कभी फ्यूचर में हो तो और इसके लिए आपको कोई पीएसडीपी नहीं चाहिए, इसके लिए कोई एडीपी नहीं चाहिए, इसके लिए कोई वापडा नहीं चाहिए। इनफैक्ट अमेरिका कनाडा में सब्सिडाइज करती हैं और फिर भी सोलर लगाने के लिए घरों पे। और इसकी एक और बात मैं बता दूं, अगर आप ये लगा दें, लेट से 40% हमारी बिजली सोलर पे चली जाती है और ये 40% बिजली 80% फ्यूल को डिस्प्लेस कर देती है, आपका इंपोर्ट बिल जो है वो भी कोई 6-7 बिलियन डॉलर से कम हो जाएगा। वो जब कम होगा आपके रुपये में जान पड़ जाएगी, वो डिवेल्यूएशन से बचेगा, आपकी इन्फ्लेशन कम होगी, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, आपकी इंडस्ट्री को सस्ती बिजली मिल जाएगी। और भाई ये तो एक नॉन ब्रेनर है। लेकिन बात ये है ना कि वो जो 80-90 या 100 आदमी है वो हैव बीन हेल्ड होस्टेज। इस वक्त कितनी कैपेसिटी है जितना हम सोलर के पैनल? होस्टेज हम क्यों हैं? आप काजी साहब आप कमाल करते हैं सर। होस्टेज इसलिए आप सर जी मैं आपको बताऊं, नहीं ले रहे ना, मैंने टीवी पे एक साहब, मैं नाम नहीं लेता, उन पर हाथ डाला पिछली गवर्नमेंट में, तो उन्होंने कहा जी 10 MNA मेरी जेब में है, मैं आपकी गवर्नमेंट गिरा दूंगा। एक तरफ 3 सेंट है, दूसरी तरफ 10 सेंट है। पाकिस्तान का मफाद ये है कि 10 सेंट को आप 3 सेंट से। डॉक्टर साहब आपको याद होगा ना जब महात्मा गांधी ने हाथ डाला था IPPs पे, नहीं, वो भाग गए थे सारे, मैं डिफेंड भी नहीं किया। मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस का केस, वो बॉडी बिल। अच्छा मैं सर इजाजत दीजिएगा साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि आप कैपेसिटी पेमेंट भी देते रहें। नहीं सर, वो कैसे देते रहे? हम क्यों नहीं देते रहे? आपको फिर भी फायदा है, आप वो भी देते रहे। और पहली बात तो सर ये है कि इस वक्त हमारी जो टोटल कैपेसिटी है उसके मुताबिक हमारी ट्रांसमिशन की कैपेसिटी नहीं है। सबसे पहले हमें ट्रांसमिशन की जरूरत ही नहीं है। बट
अगर सोलर को आप लगाएंगे, सोलर पे तो बात ठीक थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगा। सोलर का तो हमारे पास टोटल कैपेबिलिटी क्या है सोलर की? अगर आज जितना पाकिस्तान में मौजूद है इंस्टॉल किया जाए, कितने मेगावाट प्रोड्यूस होगा ये फरमाइए। देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान के पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो 45,000 मेगावाट है सोलर से। जी, नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट ओवरऑल। मैं सोलर जो हमने किया और उसको ट्रांसमिशन को एनालिसिस दूंगा तो आपके लिए वो ज्यादा वो हो जाएंगे। 45,000 मेगावाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो डेवलप करने की कैपेसिटी है। हमारा जो वर्किंग लोड है वो 31,000 32,000 मेगावाट से ज्यादा नहीं है। अगर पूरा पाकिस्तान पूरा चल रहा है, हर चीज चल रही है, ठीक है, मगर हमारी बैड लक ये है कि हमारी ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं वो 19,000 20,000 मेगावाट से ऊपर की सपोर्टिव नहीं है। बिल्कुल। अब मसला ये है कि या तो ट्रांसमीटर जो लाइनें लगानी है, अब उनके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। नहीं, अगर लाइनें लग भी जाए तो उनकी किधर नहीं। अब सबसे सस्ता हल हम लोगों ने दे दिया, आपको अपने इंडस्ट्री दे सर रही है। आपका जो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं क्योंकि आप एसोसिएशन भी है ना आपकी ये। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके मुताबिक आपका डेटा क्या कहता है? अगर फर्ज कर लीजिए हम बात मान लेते हैं ओवैस लगारी साहब की कि ये फेक न्यूज है, वो नहीं टैक्स करने जा रहे सोलर सेक्टर को, फर्ज कर लेते हैं, जी। आपके पास कितनी कैपेबिलिटी है कि आप टोटल ग्रिड में ना ऐड करें, ओवरऑल खुद आप कितना प्रोड्यूस हो सकता है सोलर के थ्रू? मैंने आपको बताया कि पूरे पाकिस्तान का जो इस वक्त कैपेसिटी है वो 35। नहीं, मैं सोलर की पूछ रहा हूं। अब सोलर में इस वक्त तक जो सोलर इंस्टॉल्ड हुआ है वो तकरीबन 5% और 6% हुआ है अभी तक। हाउ मच इन मेगावाट्स इज इट? लाइक इफ इज इट पॉसिबल, लाइक नॉट मोर देन 5 to 6 गीगावाट। अच्छा, लाइक गीगावाट। अब अगर मेगावाट की बात करें तो 90,000। अब दुनिया की एवरेज जो है वो कोई 30-40% है जी। आई थिंक यूरोप में इससे भी ज्यादा है। जर्मनी में नेगेटिव बिल आते हैं लोगों के घरों में। मतलब हम पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हैं हम सर मुआहदे करके बैठे हैं। मैं कहता हूँ मायदे को आप मेंटेन भी करें, सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट देते रहें, फिर भी सोलर आपके लिए। मैं सोलर वाला आप कहते थे गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस। सर हर जगह पे, लेकिन एक बात से लेके इंडस्ट्री तक एब्सोल्युटली है। आप किसी लीडर्स में देख लें, आर दी हुक्मरान हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस। जब वो बीच में बैठे हुए हैं, उनके अपने स्टेक्स हैं, जब हमें पता चलता है कि एक हुक्मरान कहता हुआ सोलर आ रहा है, जो मंगा लो, मतलब देखिए ना, ये है, ये असल में तो प्रॉब्लम ये है जो उनके जाती बिजनेस इंटरेस्ट के हैं, सेल्फ इंटरेस्ट जो है उसको आपको निकालना पड़ेगा, नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखना है, बस ठीक है। अगर तो ये गवर्नमेंट चाहती है। अच्छा सर, आईपीपीज पे कोई टैक्स है? नहीं है। आईपीपीज पे पास थ्रू है ना, टैक्स नहीं है। आईपीपी पे टैक्स पास थ्रू है। अगर आप टैक्स लगाएंगे वो बिलों में आ जाएगा, वो हमें एडजस्टमेंट चार्जेस की शक्ल में आ जाता है। अच्छा, मैं आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, मैंने कुछ ऐसा पहले प्रेस रिलीज देखा था कि एक साल में वर्ल्ड बैंक की मेरे ख्याल में वेबसाइट पे लगा हुआ है कि $45 बिलियन का लॉस इस रियासत को 10 साल में उन्होंने। आई थिंक इट्स अ ग्रास अंडरस्टेटमेंट। अगर वो इंडस्ट्री जो यहाँ से भाग गई, जो इंडस्ट्री नहीं लग सकी, मैं उसको डालूं तो आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट। इस वक्त आपका इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो एनर्जी की वजह से, और एनर्जी का सोल्यूशन सिर्फ सोलर है इस वक्त, जिसमें गवर्नमेंट को पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए, एनर्जी में आपको सोलर चाहिए, उससे पहले आईपीपी के मुआहदे खत्म करने की जरूरत है, फिर उसके बाद जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको सोलर दिन के वक्त सोलर चाहिए, शाम के वक्त आपको हाइडल चाहिए या थर्कोल चाहिए जी। और जो ये जब ये इनके मायदे ख़त्म होते हैं, इनको आप फिर ख़त्म करें। इसका मतलब है ये ट्रांजिशन 10 साल में होगी। सोलर आप बनाते जाएं, every solar unit the nation everyone can afford a solar system be installed। मुफ्त दे दें, आप मुफ्त दे दें, लोन देते हैं। और बात ये है कि एक यूनिट में जहाँ पे 40% सिर्फ मेरी बात के पैसे दे रहा हूँ, मैं क्यों ना नहीं, उसको आप भूल जाए ना, वो तो आपकी संक कॉस्ट है, आपने वो कर दिया, आपके लीडरान ने दस्तखत किए, अब उसका आप उसको आप भुगतेंगे। लेट्स डू दैट। नंबर 2, ट्रांसमिशन की हमारे पे प्रॉब्लम है। वी डोंट हैव इनफ मनी टू एक्सपैंड द ट्रांसमिशन। हर गांव में इधर आप हर गांव में सोलर लगा सकते हैं, आप बलोचिस्तान में सोलर लगा सकते हैं, आप फाटा में सोलर, जहाँ से भी आपके बिल कलेक्ट नहीं होते वहाँ सोलर लगा दें, उनको कहें ये पकड़े आप सोलर लगा हो सकते हैं, which is not माइक्रो ग्रिड्स हो सकते हैं, माइक्रो ग्रिड्स जो है सब कुछ हो सकता है, इंडस्ट्रियल नियत नहीं है, हमारी इंडस्ट्री लगाने को और काबिलियत भी नहीं। जी आप थोड़ा सा मैं देना चाहता हूँ गवर्नमेंट को एज, मजलूम है बेचारे,
हम सब लोग एक एलिमेंट मिस कर रहे हैं, दैट इज IMF। ठीक है कि आपका जो भी बजट है वो ऑलरेडी डिजाइंड है और आप IMF से राइट लेफ्ट नहीं हो सकते। अगर आपने राइट लेफ्ट होना है उसके लिए आपने उनको कन्विंस करना है। उसको कन्विंस करने के लिए ज़रूरी है कि आपका ग्राउंड पे होमवर्क हो, और वो प्रॉब्लम ये ना हमारे फाइनेंस डिवीजन का होमवर्क है ना SBR का होमवर्क है। इस वजह से हम लोग जो सब एक प्रॉब्लम फेस करते हैं कि एग्जिस्टिंग टैक्स परसेंटेजेस को आराम से हम उनको एनहांस कर देते हैं। 18% है GST, मेक इट 20। सैलरी स्लैब 35% है मैक्सिमम, इसको मेक इट 40%। सेम थिंग इज हैपनिंग इन रियल एस्टेट एंड एवरीवेयर। आप किसी भी फाइनेंस डिवीजन के बंदे को मिल लें, वो सिर्फ एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, परसेंटेजेस को इंक्रीज करना है कि IMF को हम राज़ी रखें कि जो 6 या 8 बिलियन हमने लेना है उसको किसी तरीके से लें। मैं ये देख रहा हूँ कि अगर इन्होंने यही पॉलिसी रखी तो मुझे ये लगता है कि हमारे सेक्टर से, रियल एस्टेट सेक्टर से को अप्रॉक्सीमेटली 150 से 250 बिलियन जो इन्होंने पिछले साल कलेक्ट किया, इस साल में ये जिसका 30 जून आना है, ये मेरे ख्याल में उससे पिछले साल से वो 35-40% कम था। और इस दफ़ा अगर जिस तरीके की ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में जाना चाह रहे हैं, ये कम से कम 50 to 60% और डिक्रीज हो जाएगा। आपने बात की थी शुरू में DC रेट्स की, बागवा साहब ने एक प्रोग्राम किया था कुछ अर्सा पहले, हमने बड़ी डिटेल बात की। ये DC रेट, FBR रेट, मार्केट रेट, कैंटोनमेंट रेट, ये किसकी नालायकी हैं? मतलब अब 2.25 साल 2.5 साल हो गए हैं, FBR वैल्यूएशन नहीं बढ़ी पाकिस्तान। उन्होंने वैसे बड़ा मजे का एक ऑप्शन दिया था, टैक्स हमने हाईएस्ट लिया था प्रॉपर्टी पे, ये किस साल में लिया था सर? 2020 में, 2021 में। 2021। अच्छा, एक काजी साहब एक बात मैं कर दूं, क्योंकि IMF के बारे में भी जो मिसकंसेप्शन है ना वो दूर होनी चाहिए। देखें, IMF ने आपसे कहा है कि आप अपने जो अखराजात हैं उनको आपने रेवेन्यू से पूरा करना है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब ये समझने की बात है कि इंटरेस्ट पेमेंट्स को आप एक साइड पे कर दें जी। आपके बाकी जितने अखराजात हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये सारे के सारे आपने अपने टैक्स रेवेन्यू से करना है या रेवेन्यू से करना है, नंबर 1। और ये रेवेन्यू जो है ये इन अखराजात से 1000 अरब रुपया ज़्यादा होने चाहिए, यानी कि फिस्कल सरप्लस, जो सरप्लस, प्राइमरी सरप्लस की जो वो बात करते हैं ना, वो कहते हैं कि वो 1000 अरब होगा। वो जो 1000 अरब होगा उससे आप अपना डेट मैनेजमेंट थोड़ा सा काबू करें।